हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार और आज मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि टायर 4 म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हो रही हैं और वेडनेसडे बुधवार से ये क्लास प्रॉपर वे में चलनी शुरू हो जाएंगी और सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि म्यूजिक सब्जेक्ट से अदर और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जो सेकंड पेपर जो आप लोगों को देना होता है उससे भी रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस में ऑलरेडी चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि म्यूज़िक सब्जेक्ट के लिए पूरा पैकेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वोकल के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, डांस के लिए, सबके लिए पर्टिकुलर क्लासेस की व्यवस्था है। डांस की अलग से क्लास भी चलती है इसके लिए, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके लिए। तो आप में से जो भी बच्चा स्टेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो अपने आप को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेटल कर सके। जैसा कि बिहार में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल 1.5 सालों से लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और ये हम लोग के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि ख़ास करके म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। और मेरी नज़र में तो इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई हुई है जो कि बिहार गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लोगों के लिए और संगीत के विद्यार्थियों के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हुई है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बिना विलंब किए आप लोग सीपी स्मार्ट क्लास को ज्वाइन करें और सीपी स्मार्ट क्लास को ज्वाइन करने के बाद अपने आप को और ज़्यादा तैयार करें, ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो आप बिल्कुल इजी वे में उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। कुछ बच्चों का फीडबैक आता है, जैसे कि ये फ़ोन करके हमसे कॉल करके पूछ लेते हैं कि सर जी ये स्टेट में हमने जो पढ़ा हुआ है वो चीज़ एफिशिएंट है कि नहीं है, और जैसे कि तैयारी हम कैसे करें, क्या सेल्फ स्टडी करें, हमारे पास मटेरियल है सेल्फ स्टडी करने के लिए तो क्या वो कर लें। तो एज़ योर विश, जैसा आप करना चाहें आप कर सकते हैं, उसके लिए मेरा कोई दबाव नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा और आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सोचने का प्रयास करिएगा। आप लोग भी घर परिवार के इर्द गिर्द गाँव में, अगर आप किसी कस्बे में रह रहे होंगे, सिटी में रह रहे होंगे, तो वहाँ आप लोगों ने एक चीज़ महसूस किया होगा कि बच्चे तैयारी के लिए अपने घर से दूर जाते हैं। जैसे कोई इलाहाबाद चला गया, कोई कानपुर चला गया, कोई दिल्ली चला गया, जाकर के लोग तैयारी कर रहे हैं। जब आप पूछेंगे कि बाबू तैयारी क्या करते हो, तो लोग बताएंगे कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कोचिंग होती है, उसके बाद घर पे आते हैं और घर पे आकर के जो रूम हमने लिया हुआ है रेंट पे, वहाँ बैठ के स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बाकी हम लोग का अपना ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करते रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारा नॉलेज जो होता है वो इम्प्रूव होता रहता है। कहने का सेंस ये है कि जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से महसूस करेंगे कि पढ़ने के लिए जो सबसे नितांत और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है एटमॉस्फेयर, वो होता है आपके लिए एक माहौल। और वो माहौल आप सेल्फ इम्प्रूव कर लें, आप वो माहौल सेल्फ अकेले में क्रिएट कर लें, ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। इसीलिए जब आप सीपी स्मार्ट क्लास पे जुड़ते हैं तो आप लोगों के लिए पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में बच्चे अपने डिस्कशन को करते रहते हैं और आपके पास हम एज ए टीचर अवेलेबल रहते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर भी अवेलेबल रहते हैं कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के बाद जब भी कोई डाउट आपके पास आता है तो आप उस डाउट को बहुत ही शीघ्रता से क्लियर कर लेते हो और आप अगले स्टेप पे चले जाते हो। क्योंकि नोट्स की कंडीशन ये है कि बाबू आप 4 किताबों को ले लोगे तो चारों किताबों को पढ़ने के बाद आप के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ रहेगा वो रहेगा कन्फ्यूज़न। क्योंकि किताबों में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, एक किताब किसी चीज़ को कुछ कह रही है, दूसरी कुछ कह रही है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और एक स्टूडेंट के जहन में जब कन्फ्यूज़न आ जाता है तो फिर उसका विकास रुक जाता है और स्वाभाविक सी बात है, आदमी डबल माइंड होकर कोई काम नहीं कर सकता। उस कंडीशन में आपको इस बात की बहुत नितांत आवश्यकता होती है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास हो जो हमारे कन्फ्यूज़न को दूर करे, ताकि हम बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ अपनी मेहनत को आगे की ओर बढ़ाएं। और आपके उस टाइमिंग के लिए ये क्लास आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग सीपी स्मार्ट क्लास को जानते हैं, वो लोग तो ज्वाइन कर ही रहे हैं और उनके लिए मुझे बहुत विशेष नहीं कहना है। लेकिन जो अनदर लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उनसे बस यही कहना है कि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिल्कुल करिए आप उस चीज़ को। लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक ऐसा माहौल मिल जाए जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मेरी इस बात को आप लोग गौर फरमाइएगा, सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये मौका आपको मिलेगा नहीं।
अब जैसे मान लीजिएगा आज एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है कि किसी ने ग्रुप में पूछा हुआ था कि सर जाति क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जाति का संबंध है, क्वेश्चन ये पूछ दिया। अब जाति का संबंध है तो कुछ लोगों के जहन में आएगा कि यार कौन सी जाति पूछ रहा है, राग की जाति पूछ रहा है, ताल की जाति पूछ रहा है, या जो भरत ने शुद्ध विकृत बताए थे उस जाति के बारे में पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए कभी भी ऑप्शन के बिहाफ पे ही आपको क्वेश्चन समझना होगा। सपोज दैट मान लीजिए ऑप्शन ए दे दिया, जस्ट ए मिनट, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए मान लीजिए सपोज भी आपको दे दिया राग, बी दे दिया ताल, सी दे दिया लय, डी दे दिया एक से अधिक। तो इस कंडीशन में जो जाति है उसके लिए डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जाति का आशय राग से भी होता है, ताल से भी होता है, ठीक है। अगर राग से रिलेटेड वो जाति के बारे में पूछेगा तो यहाँ राग शब्द लगा देगा और उसके बाद तमाम चीज़ें पूछेगा। सपोज दैट राग शब्द लगा दे रहा है, तब आपके पास ऑप्शन क्या क्या दे सकता है, तब आपको ऑप्शन दे सकता है राग में लगने वाले स्वर, दूसरा राग में लगने वाले स्वरों की संख्या, राग का गायन समय, और डी ऑप्शन दे दिया कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे पता है अच्छी तरह से कि राग में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर जाति का निर्माण होता है। अब पहला ऑप्शन था राग में लगने वाले स्वर, अब इसको लेकर के भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राग में लगने वाले जो स्वर होते हैं उसके आधार पर यह निर्धारित होता है कौन सा राग है, उसका गायन समय क्या है, ये तमाम चीज़ें, उसका चलन क्या है, चलन देख करके राग निर्धारण होता है। लेकिन स्वरों की संख्या क्या लगी हुई है इसके आधार पर यह निर्धारण होता है कि यह किस जाति का राग है। तो इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल इजी गोइंग पूछता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ बनाता है तो वो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके ऑप्शन में, कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन उसको किस तरफ किस दिशा में लेकर के जा रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली ये डेमो क्लासेस में बहुत कुछ आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपसे ही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल अपने समय को ना गंवाएं। और क्लास हमारी कल से स्टार्ट होने वाली है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलेंगी, आपकी पेडोलॉजी हो, मैथ हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, जो भी है सब कुछ चलेगा। म्यूज़िक का ऑलरेडी चलना ही चलना है। अगली चीज़ आप लोगों के लिए एक और ये है कि डांस का बिल्कुल अलग बैच है, डांस के लिए अलग क्लास चलेगा, वोकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग क्लास चलेगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप लोग हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट कर लें, हम और अपनी जो भी क्वेरीज हो उसको पूरी कर लें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।